सप्तभिरन्वितोति दिततैः हृष्टालोदितैः पत्रैः तत्त्वशास्त्रकैः सुविलसात् शाखासतैः पंचधेश्चात्मप्राप्तिफलप्रदो विजयते रामायणस्त्वत्तरुः वाल्मीकिर्गिरिशम्भूता रामाम्भोनिधि संगता श्रीमद् रामायणी गंगाम् पुनाति भुवनत्रयम् भेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजः वेद प्रजेत सादासे साक्षात् रामायणात्मनः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। आनंदमानंदकर प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रनित्यं भवरोगवैद्यं श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। सीतानाथ समानम् रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। वाञ्छा सिद्धतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वै वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। मंचस्थ विद्वद्गण, उपस्थित संत समाज, पवित्र आत्मा माताएं बहने અને ભગવત ચરણાનુરાગી બંધુઓ, आपने सब इस पवित्र धाम में श्री राम जहाँ यज्ञ के उद्देश्य से सदगुरु पूज्यपाल सदगुरु श्री स्वामी रणछोड़ दास जी महाराज की समाधि स्थल पर उपस्थित होकर के धर्म लाभ प्राप्त करने के लिए एकत्रित हुए। धर्म की प्राप्ति तभी होती है जब हमारे मन शुद्ध होते, मन के अंदर में विकार हो, मन के अंदर में काम क्रोध लोभ अहंकार भरा हो, राग द्वेष ईर्ष्याएं भरी हो, तो फिर हम धर्म लाभ करना चाहें, संतों को समागम प्राप्त करना चाहें, गुरु का आशीर्वाद चाहें, तो वह कदापि नहीं मिलता है। अतः यहाँ पर जितने बंधु आए हैं उन सब से मेरा प्रार्थना है कि राग द्वेष ईर्ष्या को छोड़ करके एक परस्पर मित्र भाव से रहते हुए इस यज्ञ के अंदर में आनंद प्राप्त करें और धर्म का लाभ प्राप्त करें। यज्ञ सात्विक यज्ञ के विषय में मैंने संतों ने बताया था, महाराज दशरथ जी ने किया। उनका सात्विक उपदेश था, सात्विक विचार था, सात्विक कार्य था। इस लक्ष्य से उनको यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हुआ और राम जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई और जिन्होंने सारे जगत का कल्याण किया। दूसरा यज्ञ दक्ष ने किया, राग द्वेष ईर्ष्या से भरा हुआ। इसका परिणाम हुआ जो यज्ञकर्ता का ही नाश हुआ और अनिष्ट हुआ, सब प्रकार से अशांति पैदा हुई, सभी देवताओं को कष्ट उठाना पड़ा। तीसरा तामस यज्ञ किया था रावण ने। यज्ञ आप जिस भाव से करें, यज्ञ की यदि पूर्णता होगी तो यज्ञ का फल मिलेगा। देवता का अधिकार है कि यज्ञ का फल देना। जो यज्ञ को निर्विघ्न पूर्ण करेगा उसको यज्ञ का फल मिलेगा, चाहे वो तामस हो या राजस हो या सात्विक हो। परंतु जैसा भाव से आप करेंगे उसका फल आपको उसी प्रकार का मिलेगा।
रावण ने बहुत विशाल यज्ञ किया, 1000 वर्ष अनुष्ठान करता और 1000 वर्ष अनुष्ठान करके एक मस्तक काट करके हवन कर देता। 10 मस्तक था उसको। इस प्रकार से उसने 9000 वर्ष में 9 मस्तक काटा। अब जब 10वां मस्तक काट करके पूर्णाहुति करने के लिए चला, ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हो गए। मांग बेटा, जो वरदान मांगो है मांग ले। तुम्हारे जैसे यज्ञ किसी ने किया, तुम्हारे जैसे तो विषया किसी ने नहीं किया। उसने मांगा, महाराज मुझे अमर बना दीजिए। मैंने कहा बेटा अमर तो नहीं हो सकता, क्योंकि मृतलोक में जो आया उसको मरना ही पड़ता है, कोई व्यवधान रखना पड़ेगा। तो फिर से कहता है कि महाराज हम काहू के मरहिन मारे, बानर मनुष्य जात देवारे। बानर और मनुष्य को छोड़कर देवता, गंधर्व, नाग, किन्नर, राज इत्यादि कोई भी मुझे मार नहीं सके। ब्रह्मा जी ने कहा ये मस्त यज्ञ का फल प्राप्त किया और चारों तीनों लोक में हाहाकार मचा दिया। पहले अपने भाई पर ही आक्रमण किया, एक बार कुबेर पर धावा और पुस्तक जान जीत ले आवा। कुबेर पर अपने भाई पर धावा किया और उसका पुष्पक जान जीत लिया, उसकी लंका नगरी जीत लिया और स्वयं जो है सो वहां पर राजधानी बना लिया। इसके बाद चारों तरफ आतंक फैलाते हुए, तीनों लोक में भ्रमण करते हुए सभी को त्रास देने लगा। यह था उसके दिल का परिणाम। इसका परिणाम क्या हुआ? अंत समय में जब उसका काल का समय आया तो रहा न कोई कुल रोन हारा, कोई कुल में रोने तलक का नहीं रहा और जो है सो सपरिवार जो है सुनाश को प्राप्त। इस प्रकार से जो जो जान जान तनुम भक्त्याम श्रद्धया मिच्छते तस्य तस्याम चराम साधाम तामेव विदाम्यहम्। स्वतया श्रद्धया युक्तम तस्याराधन मीहते लभते च ततः कामान मयिव विहितान हितान। जो राक्षस को भजेगा उसको राक्षस का ही फल मिलेगा, जो देवता को भजेगा उसको देवता को ही फल मिलेगा, जो परमात्मा का भजेगा वो परमात्मा को प्राप्त करेगा। अतः जिस जिस भाव से, जिस प्रकार से आप यज्ञ आदि पूजन इत्यादि कर्म करेंगे उसका फल परमात्मा को देना ही पड़ेगा। और भूत का कर पूजा करेंगे तो भूत बनना पड़ेगा, देवता के पूजा करेंगे तो देवता बनना पड़ेगा, और भगवान का पूजा करेंगे तो भगवान बनने को मिलेगा। विचार कर लीजिए आपको क्या करना है। अतएव सर्वदा कल्याण के लिए सात्विक शुद्ध विचार रख करके राग द्वेष ईर्षा इत्यादि को परित्याग करके शुद्ध प्रकार से यज्ञ इत्यादि का अनुष्ठान करना चाहिए। तभी जो है सो कल्याण कारक होता है, सुख कारक होता है, शांति कारक होता है। मैं इतना ही कह करके अपने वाणी को विराम दूंगा। आगे हमारे बहुत से वक्ता हैं जो अच्छे अच्छे विद्वान हैं, आपको आनंद प्रदान कराएंगे और जो है सो उनकी वाणी सुन करके अपने जीवन के साथ दीजिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, श्री सद्गुरु भगवान की। नमः पार्वती पते।
किया जाता रह नहीं सकता है। राम जी किसी के भी अंदर अगर थोड़ी भी दुर्भावना आती है, मानवीय सद्गुणों के विपरीत कोई भाव आता है, आगे से अहंकार, द्वेष, तो उसको तत्काल दूर करते हैं। संपूर्ण वांग्मय अपना इससे उदाहरण से भरा पड़ा है। तो रावण को उसका दंड मिला भगवान राम के द्वारा ही। अब अगले वक्ता जो है परम पूज्य प्रातः स्मृति सदगुरुदेव भगवान के बड़े महाराज जी के बड़े लाडले थे। उन्होंने जब चित्रकूट में श्री राम महाविद्यालय की स्थापना की तो संतों के रूप में पहला विद्यार्थी, और जो उनके काल में उनके पास गए थे, जिस अवस्था में आज भी उसी अवस्था में उतना ही कद आज भी है उनका, और वैसे ही बाल सुलभ व्यवहार सबसे करते हैं। लेकिन संस्कृत के प्रकांड पंडित, अद्भुत विद्वता उनके अंदर है। अपनी कथा में जिस प्रकार गोवर्धन पीठ पुरी के शंकराचार्य वैदिक गणित की उन्होंने अनुसंधान किया था, और उस वैदिक गणित से विदेशों में विदेशी वैज्ञानिकों ने उसका बहुत ही सदुपयोग किया। लेकिन सर्वप्रथम उन्होंने वैदिक गणित मैक्स मूलर ने नहीं निकाला, जो जर्मनी में वेद के ऊपर अनुसंधान हुआ, वो शंकराचार्य थे। और उनका नाम तो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। अभी जो वर्तमान में स्वामी निश्चलानंद जी हैं, उनके पहले स्वामी निरंजन देव तीर्थ थे। उनके पूर्व 14 वर्ष तक गद्दी खाली रही गोवर्धन पीठ की। उनका नाम आपको ध्यान में है? नहीं है। तो वो बड़े अद्भुत विद्वान थे। तो उसी प्रकार हमारे जो आज के वक्ता है परम पूज्याचार्य श्री अभिरामाचार्य जी महाराज, ये वेदांताचार्य जी महाराज, ये भी गणित को अपनी भाषा में पूरे गीता पर, रामायण पर, भागवत पर अद्भुत रीति से घटाते हैं, और अपनी वैदुष्य वाणी से सबको चमत्कृत करते हैं। ऐसे हमारे वक्ता श्री परम पूज्याचार्य श्री अभिराम दास जी महाराज गिरनार, संजोग है कि अपने गुर्जर प्रांत से ही, गुजरात से ही आप भी पधारे हुए हैं। श्री अभिराम दास जी महाराज बहुत धीमी जय बोली, बैठने में पीछे हैं पर जय बोलने में पीछे मत रहिएगा। जो लोगों की यहाँ जय नहीं बोलेंगे उनकी वहां भी जय नहीं होगी। बड़े प्रेम और उल्लास के साथ राजस्थान में ही नहीं, भारत का भगवान की शंकर भगवान की, बजरंग बली की, पुष्कर राज तीर्थ की, यज्ञ भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, वर्तमान महाराज श्री की, सब संतों की, हर हर महादेव। योऽन्तः प्रविश्य मन्वाचिमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य खलशक्तिधरासुराम्नाम् अन्यस्ते हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मातस्त्वदीय पद पंकज भक्ति युक्ता ये त्वं भजन्ति निखिलान् प्राण विहाय, ते निर्जरत्वमीयान्ति करे वरे भुवन निवारु गगनां भूमिर्मितेन। शंका कुठारायति वीक्षणाभ्यां शंकारकत्व प्रद पूजनाभ्यां लंकाधिपारातिरत प्रदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। सीतानां समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। भगवान आनंद कंद करुणा वरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक जगन्नियंता सर्वेश्वर राघवेंद्र सरकार सीताराम भगवान की महती अनुकंपा से हम आप सभी लोग
इस देवदरुण मनुष्य के चूड़ा में घर गृहस्थी के काम धाम, बिजनेस, व्यापार, मास्टरी, टीचरी, ट्यूशन, वकालत, दलाली, नेतागिरी, अभिनेता, तमाम सांसारिक प्रवृत्तियां करते हुए भारतवर्ष का परम धार्मिक प्रदेश राजस्थान का ये तीर्थराज पुष्कर महाराज श्री महामंडलेश्वर हरचंद दास जी महाराज के शुभ संकल्प, उनकी छत्र छाया में, उनकी सत्प्रेरणा से सदगुरुदेव भगवान महाराज रणछोड़ दास जी महाराज के पुण्य स्मृति के लिए दूर दूर से पधारे हुए इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए श्रद्धालु, सत्संगी, जिज्ञासु, अनुयायी, साधक भक्त पधारे। उसी श्रृंखला में योगानुयोग का काशी का कश्मीर का जूनागढ़ गुजरात, दाना पानी बलवान है प्रारब्ध ले जात, मुझे भी यहाँ आने का सौभाग्य मिला। ये महाराज की मोहब्बत की बात, मोहब्बत न होती तो कुछ भी न होता, न ये सूर्य होता, न ये चांद होता, न कोई किसी का बहन भाई होता। इसी के लिए इश्क पैदा हुआ है, खुदा की कसम खुद खुदा कह रहा। हम रहे न रहे, मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी ये दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का, इसमें कोई शक नहीं। महाराज श्री की सदगुरुदेव भगवान जिन्होंने नेत्र यज्ञ का, नेत्र यज्ञ शब्द अमरकोट डिक्शनरी में न मिले, सन 4849 चित्रकूट जानकी कुंड से श्री गणेश किया। आज भारत के कोने कोने में रोटरी क्लब, फलाने फलाने हजारों यज्ञ, नेत्र यज्ञ हो रहे। उसी परंपरा में महाराज श्री महामंडलेश्वर हरचंद दास जी महाराज बद्रीनारायण पांडुकेश्वर से लगाकर नर्मदा के उस कांठे तक, उत्तर वाहिनी, बसंतपुरा, गोरा तक और इधर जामनगर तक और बड़ौदा, पूरे भारत में जे विद सुखियों हो सब लोगा, करहि कृपा निध सोई संजोगा। इस राम राज्य की परंपरा को आगे बढ़ा रहे, इसमें कोई शक नहीं। महाराज श्री का परामर्श लेकर, महाराज जी से सलाह लेकर, उनकी आज्ञा से कोई भी अनुष्ठान, कोई भी धार्मिक कृत्य, कोई भी बड़ा काम करता है, 100% सफलता मिली है। इसके 50 प्रमाण। महाराज जी का लक्ष्य एक ही है, रामराज का फाउंडेशन, जीवित सुखी हो सब लोगा, करहि कृपा निध सोई संजोगा। वही महाराज आज पूरे भारत में डंके की चोट से कर रहे। उन्हीं के प्रेम से ऋषिकेश से प्राचीन हनुमान के महाराज श्री रामेश्वराचार्य जी महाराज बराबर चिट्ठियां बांटते। 4 महीने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, चट्टी पर सब जगह उनको सुविधा मिलती है। इस प्रकार से अयोध्या जी और सभी महात्माओं के नामोल्लेख तो असंभव है। सभी के चरणों में नमन करते हुए दास का कुशल मंच संचालक महोदय ने प्रशंसा तो बहुत कर दी, लेकिन हम तो बहुत छोटे हैं, चाहे फुटपट्टी से नाप लो, चाहे तराजू से तोल लो। पर ये महाराज की उदारता है, सब अभिमानप्रद आप अमानी। बहुत से गुरुदेव भगवान कहा करते थे, हमें 10-12 साल तक उनके संपर्क में आने का सौभाग्य मिला। चित्रकूट का पहला नेत्र यज्ञ हम ही को पर्चे बांटने को बिठाया कि नेत्र यज्ञ में आंखें निकाल के यज्ञ में डाली जाएंगी। हम अरे नहीं, समझाओ, आंखों का इलाज होगा, मुंबई से आएंगे, अच्छे अच्छे डॉक्टर आएंगे, चश्मा देंगे, ये समझाया गया।
तो अब से महाराज के संपर्क में, और अब तो ये तारा नेत्र यज्ञ इंटरनेशनल संस्था बन गई है। 100-150-200 प्रतिदिन 12 मास फ्री नेत्र मणि डालते राजकोट में। मरीजों को चाय दूध पानी सब देखे सेवा हो रही। जामनगर और राजकोट एशिया में पहला नंबर। तो इसी श्रृंखला में ये नवकुंडी यज्ञ किया जा रहा, बड़े बड़े महात्मा आए। तो देखिए मन संचालक ने हमें समय का संकेत तो नहीं किया है, लेकिन हम समझकर वाणी को विराम देंगे। ये पुराने इंजन हैं, कुछ मिनटों में तो गर्म हो पाती, जब स्पीड पे आते तो लाल बत्ती। तो महाराज जी के वाक्य ही इनडायरेक्ट नरेशन में उन्हीं के वाक्य हम कहते, महाराज सुना करते, बनादास के नाम से वो कप्तान बना करते थे। एक बार उन्होंने सुनाया था कि भादों का महीना हो, वक्ता की कही हुई बात श्रोता का हृदय टच करे तो सही निशाना, नहीं तो हवाई फायर हो जाती। तो भादों का महीना हो और गंगा जी, जमुना जी, नर्मदा, ताप्ती या जो भी ब्रह्मपुत्र, सरजू, कोसी नदी भयंकर बह रही, ओवरफ्लो। अखबार वाले लिखते हो कि खतरे के बिंदु से 2 फुट पानी ऊंचे चढ़ गया है। शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस भी बैलगाड़ी की रफ्तार से धीरे धीरे पुल पार करती हो। गार्ड बाबू हरी झंडी और लाल झंडी दोनों एक साथ दिखा रहे हो। ऐसी नदी जबकि कहीं पुल ना हो, नौका डालते हो, एक बार खेवा लगता हो, भैया भगवती काली दुर्गा को स्मरण करके 3 घंटे पसीना पोंछते हुए नाव आधा किलोमीटर बहके लगती हो, रस्सा फेंके और मलाइका का उसको खींच के लावे जहां निर्धारित स्थान खूंटा पे बांधे, और फिर उसमें से यात्री उतरे और पीछे ताकें और हाथ जोड़ें कि सेकंड लाइफ मिली। भगवान करे ससुराल नदी पार कभी ना हो, भले ही रड़ुआ रह जाओ। ऐसी भयंकर वेग नदी में अगर हम 10-20 किलो का लक्कड़ डाल दें काठ, तो सोच के बताइए डूबेगा कि तैर के चलेगा। अगर 10-20-50 किलो का नहीं डूबेगा तो हम 500 कुंटल का पत्थर डालेंगे, 500 कुंटल का काठ डालेंगे, तब तो डूब जाएगा, नहीं डूबेगा। तो बोले काठें जल बोरत नहीं, काठें जल बोरत नहीं, कहो कवन सी रीत। ये कौन सी रीत है, ये कौन सी प्रीत है, ये कौन सा साइंस है कि हजारों मन का काठ पानी में न डूबे। काठें जल बोरत नहीं, कहो कवन सी रीत। बोले अपनों सींचो जान के, यही बड़न की रीत। जल सोचता है जल की हर की एक गत, बहते नीची ओर, नीचे हो इन्हें लीजिए यही युक्त सिरमौर। महाराज ने कभी डायरी में नोट कराए थे, उनकी स्मृति में याद आ जाते। हजारों मन का काठ न डूबे, क्यों? जल सोचता कि हमारा पाला पोसा पीपल, इमली, महुआ, आम, कहता जितने भी काष्ठ हैं बिना जल के अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित, प्रवर्धित नहीं हो सकते।
इसी प्रकार जल भगवान है और सब संसार सब मम प्रिय, सब मम ही उपजाए, सबसे जदक मनोज मोए भाए। कभी भेदभाव भगवान की तरफ से नहीं है, सब भगवान की संतान। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते जन्मादस्यता उपजय जासवन से नाना। अच्छा और जरा थोड़ी बुद्धि लगाइए, हजारों मन का काठ न डूबे। जब सोचता कि हमारा पाला पोसा हमारी गोदी में आया तो तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवाम नचरात पार्थ है। नचरात मैंने सुने जटे थी दागे भक्ति योगो नाम द्वादशोध्याय गीता 7 नंबर का श्लोक। तेसाम हम समुद्धरता, तेसाम पूर्वोक्ता नाम भक्ता नाम, हम उद्धार कर देते। शरणागति की पराकाष्ठा। हजारों मन काठ न डूबे, और अगर हम 2, 4, 5 तोला पत्थर डाले या लोहे की कील डाले तो वो भी चलेगी तैर के। सोचो, नहीं चलेगी। आप जरा और बुद्धि लगाओ, हजारों मन का काठ न डूबे और तोला 2 तोला पत्थर या लोहा डूब जाए तो हम ऐसा करेंगे, बढ़िया 500 कुंटल काष्ठ की नौका बनाएंगे और उसमें 1000 टन मन टाटा कंपनी का लोहा, 1000 टन मन जयपुर का मकराना पत्थर ले जाएंगे। उस पार एक सदगुरुदेव स्मृति मंदिर बनवाएंगे तो नाव पार हो जाएगी कि डूब जाएगी? बोलो भाई। लोहा चारा काठ संग, पत्थर धागा काठ संग, तरत फिरत जल माय। बोले बड़े न भूलन देते हैं जाकी पकड़े भाई। हम भक्तों के भक्त हमारे सुने अर्जुन प्रतिज्ञा मोरी, कल न परत वैकुंठ बसत मोय, योगन मन समाऊं जहां मम भक्त प्रेम से तेरे। नॉट ओनली इंडिया एशिया बट ऑल्सो ऑल वर्ल्ड। एनी प्लेस यत कुत्रापि यस्मिन कस्मिन स्थाने प्रेम के नीचे लकीर जहां मम भक्त प्रेम से तेरे। कहां बसत सुख पाऊं बासन माजूं छान छबाऊं, एक्का हाकूं लीद उठाऊं। हम भक्तों के भक्त हमारे। आप समझिए भगवान की दयालुता के पास ऐसो को दयाल जग माही, बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरस को नाहि। तो महाराज कहते थे खटविधि शरणागति में विश्वास रखो, जे हर कर से ते ममेत्रु। ये निश्चय बदलाए नहीं, हूं हर नु हर छे में रक्षक, ये भरोसा हो जाए। ये महाराज का मुख्य सूत्र था, वही महाराज आज अपना रहे। आज के 50 वर्ष पहले जहां महाराज विराजमान हुए थे, आज वहां रंझोर नगर बन गया, हाईवे निकला, हॉस्पिटल, गौशाला, यज्ञशाला, संत सेवा, अतिथि सेवा, कितने बड़े हो तो क्या कहना। ये सब एक भगवत विश्वास की महिमा, शुद्ध संकल्प की महिमा। तो सज्जनों, जल काठ का जन्मदाता सब कुछ है। इसी प्रकार से हम आप सबका, जीवों का परमात्मा जन्मदाता संरक्षक सब कुछ है। अब हमें कृतज्ञता पूर्वक विश्वास करना है, श्रद्धा करनी है। श्रद्धा बिना भगत नहीं भाई। हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तृतैसी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथै भजामि। जो भक्त जैसे भजता उसको भगवान उसी रूप में दर्शन देते। एक भक्त ने कहा महाराज हमारे बेटा बन जाओ। बोले सो नाम, बोले मन शत्रुपा। अच्छा आप सरस का खोजो जाए हो जाए तुम्हारे सुख, तुम कौशल्या दर्शक बनो
और हमें भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला पुरुष लायतकारी। एक भक्त ने कहा हमारी धोती बन जाओ। बोले जनानी के मर्दानी, अरे कैसी भी बनो, नाच गई, नाम तो बतलाओ। बोले द्रौपदी। संभालो नारी भी सारी है कि सारी है कि नारी। 10 सहस्त्र गज बल घटा 10 गज घटा न छी। कहा करें बैरी प्रबल जो सहाय रघुवीर। एक भक्त ने कहा हमारा रथ हाँक दो। शुभ नाम। बोले अर्जुन। कुंती के डाल दे। बोले हाँ युधिष्ठिर के अंगर बदल। बतलाओ कहाँ है रथ। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता तथा श्वेत युक्ति मात्सन्ने स्थितम सेनयोर मध्य स्थापित। कुछ कॉलेजी छोकरों ने कहा हमारे साथ चलो, फुटबॉल खेलो कालीदा पे। बोले नाम तो बताओ। बोले श्रीदामा मनसुखा फलाने फलाने। चलो तो वहां दरबार खेलेंगे, गेंद खेल रहा है। एक चंट चतुर चालाक 420 भगत ने कहा 5:50 पर। बोले मारीच मामा। बोले हाँ भांजे रामन तुम बन जाओ नकली मारीच। हिरण तुम बन जाओ नकली साधु और हम बन जाए नकली, तुम बन जाओ नकली। और हिरण मारीच और हम बन जाए नकली साधु। वो दिया टू इंडिया। सीता जी का अपहरण कर लो। भगवान तो घटघटवासी अंतर्यामी, सबकी डोरी उनके पास, बहुत बढ़िया राजा है। चले आओ नकली हिरण नकली साधु, हम भी नकली सीता जी बना के तैयार किए थे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांश तथैव प्रजा। जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लक्ष्मण हूँ ये मरम न जाना जो कछ चरत रचऊ भगवाना। तुम पावक में करो निवासा तब लग करो निशाचर नासा। निज प्रतिबिंब आगता। सीता जी का प्रतिबिंब ही था। नकली बन के जाओगे। नकली नोट क्यों चलते, पैसा क्यों चलते? जिसके पास आ जाता वो सोचता है हम तो ठग गए, छितर गए, अब हम भी किसी को अंधेरे में चला देंगे इसको। अगर जान जाए कि ये नकली है और फिर ना चलावे तो बंद हो जा। लेकिन जो दूसरे को ठगता ठग जाता है वो सोचता हम किसी को ठग ले। तो सज्जनों, जल से बिजली भी पैदा होती है और काठ भी पैदा होता है। तो जल की बहन है बिजली और काठ है भाई। आप नंगी उधारी काठ की बहन बिजली को टच कर दे तुरंत हो जाएगा, और आप काठ पकड़ ले तो तुरंत बिजली छोड़ देगी। अरे जड़ बिजली भी इतना भाई बहन का रिलेशन रखती है। काठ पकड़ते ही बिजली छोड़ देती है कि हमारे भाई का सहारा दिए। हमारे गुजरात में तो बहन और भाई के अलावा नाम ही नहीं लेते किसी का। हितेंद्र भाई, मुरारजी भाई, देसाई फलाने, नरेंद्र भाई बहन, इंदिरा बहन आएंगी, फलानी बहन, सुलोचना बहन, दमू बहन, कृष्णा बहन। बहन और भाई का ऐसा रिलेशन है कि जब राम ने भय दिखाया था अशोक वाटिका में, मां से विवश तक कहा न माना तो मैं मारूं काढ़ के पाना। काढ़ आशी बोला अतिक श्यान मंदोदरी आद सब रानी। तो वनचरी करूं पन मोरा एक बार बिलोक मोरा। बहुत भय दिखाया अकेली सीता जी समुद्र पार अशोक वाटिका। और रावण जैसा भय दिखाने वाला जिसकी गर्जना से गर्भपात हो जाए, चलता था तो पृथ्वी ऐसे डगमगाती थी मतवाले हाथी के चलने से जैसे नौका। लेकिन धन जगत जननी सीता माता। चलंति तारा रविचंद्र मंडलम चलेच मेरु विचलेच मंदरम कदापि काले पृथ्वी चलेच वा चले न धर्मासुन वाक्य। आप लोग धर्म लाभ लेने आए हो। जगत जननी सीता डिगे न समुसरासन कैसे कामी वचन संत में कैसे।
सती बन जाए। 3 सजावट देश को, संत सती और सूर। 3 सजावट देश को, संत सती और सूर, और 3 लजावट देश को, फलाने और फलाने और फलाने। जननी जने तो यो जने कह दाता के सूर, नहीं तो रहिए सब जगह लालते खोना लगे। भगवान कह रहे हम 5 भाई हूं, 6 भाई हूं, 4 भाई हूं, 3 भाई हूं, 2 भाई हूं, लेकिन हो चमकते तारे। या तो केशव, शिवाजी, राणा, मंदा, हरि सिंह, दादा भाई नौरोजी, सुभाष, लाल बहादुर शास्त्री ऐसे हों, चाहे प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासांबर, सोनक, भीष्म, दालवान, शंकराचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, हमारे सदगुरुदेव भगवान जैसे युग पुरुष। छपने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, फोटो आने से बड़ा नहीं हो जाता। वह बड़ा है जिसका काम बड़ा, वो नहीं कि जिसका नाम बड़ा। तुम काम किए चल बड़े बड़ी, ये नाम की इज्जत कुछ भी नहीं, दुनिया की तजारत कुछ भी नहीं, इल्मों की वजारत कुछ भी नहीं। जो औरों का दुख सुख समझे वो इंसान भी है, विद्वान भी है। संसार महाविद्यालय है, इसका तुझको कुछ ज्ञान भी है। बचपन से और बुढ़ापे तक हर दिन है एक नई पुस्तक। ये पुस्तक अगर तुम पढ़ना सका, कॉलेज की महारत कुछ भी नहीं, डिग्री की तजारत कुछ भी नहीं, इल्मों की वजारत कुछ भी नहीं। वह बड़ा है जिसका काम बड़ा। नाम तो आर्थर जेल में कसाब का भी छप जाता है, बिहार जेल में उनका अफजल बाबू का भी छप जाता, लादेन का छप जाता। नाम छपने से नहीं काम। आज जहां भी आत्मा होगी सदगुरुदेव भगवान की बहुत प्रसन्न होगी। महामंडलेश्वर भाई हरचरण दास जी महाराज ने बड़े बड़े नेत्र, बड़े बड़े ये बड़ौदा, कितनी दवाइयों के वो लगाए, कितने राहत काम किए। जहां कहीं भी रेल घटना हुई कि मौलवी का बांध टूटा, कि दुष्काल पड़ा उड़ीसा में, कोई सबसे पहले हमारे सदगुरुदेव भगवान अपनी तूमी लेकर पहुंचे वहां और डट गए। उन्हीं पद चिन्हों पे अक्षर सा बहुत गुरुदेव भगवान के शिष्य हैं, बहुत है शिष्य, पर हरचंद दास जी महाराज में तो ऐसा लगता है कि उन्हीं की आत्मा खुद विराजमान हो गई महाराज। तो विषयांतर ना हो, हम ये बता रहे थे आपको कि रावण भय दिखला रहा और सीता जी चलाए माननी हो तृण धरोट कात भय दे, तिनका को रख दिया सामने। क्यों? निष्प्रयास से तृणम जगत, जितेंद्रिय से तृणम नारी, तृण सूरज से जीवनम, तिनके के समान समझती। दूसरे रामायणी ने भाव किया, बोले तिनका है सीता जी का भाई। सीता जी जमीन से प्रकट हुई, जमीन से प्रकट होता घास फूस तिनका, तो भाई को सामने रख लिया कि जब तक हमारे भाई मौजूद है तब तक किस कामी कुत्ते की हैसियत कुटिल दृष्टि से देख जा। मेरे अबद पुत्र परम सुने। हमें याद है कई वर्ष पहले मुरैना में एक डकैती पड़ी थी और उसकी बहन विवाह होकर के विदा होकर के आई थी थोड़े दिन में अपने पिता के घर, और एक बदमाश ने हाथ पकड़ा, भाई ऊपर था और भाई ने कहा बहन जी सब आभूषण दे दो, पर्स दे दो, चाबी दे दो, कुछ सब ले जाओ, जो कुछ लेना ले जाइए, बहन को मत छूना। प्रभु तो मनोरथम दुर्जन माधवा नाम, और उसने बहन को पकड़ा, वो ऊपर ही से कूद पड़ा और उसका यहाँ फोटो आया था, सब खा लिया उसको। फिर गोली लगी, वो मर गया, लेकिन जिंदा जी वो बहन को नहीं छूने दिया। ये होता भाई और बहन का प्रेम। एक कल्याण में निकली थी घटना, वो हम सुना के वाणी को विराम देंगे। और अब कल ही तक का है, परसों तो खाका खैया और चिरैया। तो बड़े भाई का नाम राम नारायण और छोटे भाई का नाम जय नारायण। हाई स्कूल में राम नारायण बड़े भाई पढ़ते थे, पिताजी का स्वर्गवास हो गया।
बहन को छोड़ के माता भी स्वर्गस्थ हो गई थी पहले। रामनारायण ने पढ़ाई छोड़ दी, हम अपने बहन भाई को पढ़ाएंगे। कन्याशाला में बहन पढ़ती रही विमला। छोटा भाई LLB करने इलाहाबाद गया, 500 रुपए मंगाए, 7 से भेज दिए, सेकेंड हैंड पुस्तकें न लेना। पानी की तरह पैसा बहाया, LLB करके वकालत करने लगे। विमला बहन ने BA फाइनल करने के बाद, अब कन्या तो दूसरे घर की होती, शोभा, पीले हाथ कन्या बहन के हो जाए, ये राम नारायण को चिंता। अब तीन ही प्राणी घर में, राम नारायण, जय नारायण छोटे भाई और विमला बहन। बड़ी समस्या, घर अच्छा तो बर अच्छा नहीं, बर अच्छा तो धन अच्छा नहीं, धन अच्छा तो स्वभाव के अच्छे नहीं, स्वभाव के अच्छे तो खानदान अच्छा नहीं, खानदान अच्छा तो इतना रुपया मांगे, रुपया भी लड़की वाला कर ले, और नजदीक से देखने जाए तो आंगन में तुलसी और फ्रिज में अंडा रखे। सो घबरा जाता पिता के, हमारी घर में सनातनी घर में जाए। आजकल इंटरव्यू लेते, इंटरव्यू में क्या लेोगे जनाब, सोचो। गोरी चमड़ी देखोगे कि क्या पूछोगे। एक घटक घटना हमारे सामने की है। लड़का कॉलेज करके यूनिवर्सिटी में गया था, अब उसके विवाह आने लगे, अच्छे घर पर था। लड़की इंटरव्यू लेने को, लड़की वाले पिता मास्टर थे, एक ही लड़की उनके। बहुत परिश्रम के बाद वो यूनिवर्सिटी के छात्र को उन्होंने पसंद किया, इंजीनियरिंग पढ़ता। बारात आई, लड़का लड़कों की मोटर में बैठ गया, लड़की लड़का सदृढ़ कोई था नहीं, पीते खाते आए, उल्टा सीधा नशा हो गया। और इनके यहाँ 500 मेहमान बैठे, सब मास्टर थे, सातों जात के लोग आए अपने मास्टर साहब की कन्या के विवाह में। उन्होंने कहा जो बारात आवे वहां जलपान करा के तुरंत बरमाला करा दो, तो ये सब मेहमान निपट जाए, फिर अपने ब्याह शादी होती रहेगी। सब भावरे बुलाया तो लड़कों ने कह दिया कि इंटरव्यू लिया आपने? बोले नहीं, लड़की बहुत अच्छी, हमारी बुआ जी देख आई, पिताजी ने भोजन परोसते देखा, कई मित्रों ने कहा कॉलेज में पढ़ती है, बहुत सुंदर, बहुत होशियार। समझ आए रे, ये तो बुआ जी और वो ये तो दूर की चीज है, तुमको जीवन संगति लेना है तो यार इंटरव्यू तो ले लो। आ गया लड़कों के बातों, उसने लिख दिया बिफोर बनमाला आई वांट इंटरव्यू। पिताजी तो कांप गए, अरे अब ये इंटरव्यू लेने आई, और लड़के ने अगर ना कर दी तो हमारी तो नाक कट जाएगी, इतना खर्च हुआ, आप क्या करें। असमंजस में पड़ गया पिता, पसीना आ गया। लड़की ऊपर साजवाज सजी छत पर, बैसाख का महीना, चांदनी में अपनी सहेलियों के साथ। अरे पिताजी को ऐसा हुआ, दौड़ के आई और कही पिताजी ये क्या करते हो, 1000 बार इंटरव्यू लेने, तीनों 3 6 ही होते, उनसे सुंदरता में, उनसे नॉलेज में, उनसे कोई भी पूछ ले तलाश ने, डोंट वरी बुला। और उसने लिख दिया कम सून प्लीज फॉर इंटरव्यू, वी आर अवेटिंग फॉर यू विद फ्रेंड्स, और विद फ्रेंड्स के नीचे लकीर लगा दी। और सोफा सेट बरामदा में डाल के बैठी, एक सोफा सेट उनको लगा दिया, और उनके लिए चटाई डाल दी, विद फ्रेंड्स जो थे कि इन्हीं ने प्रेरणा की होगी। अब आए, उसने उठी भी नहीं, ऐसे ही कह दिया सेट ऑन दिस चेयर, बैठ गए। अब क्या लेंगे इंटरव्यू, यही तो पूछेंगे शूटर मिल लेती कि नहीं, नाचना गाना क्या आता है। बोले एग्री, बोले एग्री, चलने लगे तो उसने कहा लिसन टू मी प्लीज अटेंटिवली। आप एग्री कर रहे पर आई कांट ट्राई यू, जब आपने अपने पिता पे, मौसी पे, बुआ पे
ट्रस्ट नहीं किया, विश्वास नहीं किया। और इस समय बरमाला के समय इंटरव्यू लेने श्रीमान इन मित्रों के कहने से आए हो, अपने फ्रेंड्स। अब आप इन्हीं के कहने से कोई बंबई लेडीज लेना। हमारे पिताजी अभी हार्ट अटैक में मर गए होते तो कितने मेहमान भूखे बैठे, तुम इंटरव्यू लेने आए और हटा दिया उसको। तुरंत एक इंटर पास लड़के को, उन्हीं की बिरादरी का, अच्छा खानदान का चाचा, उसको बरमाला पहना दी, फोटो खिंचा दी और कहा पिताजी हमारा विवाह हो गया। बस चाबी ले ली रसोई घर की, भले ही सोफा सोफा बिगड़ जाए, कोका कोला मिठाई कुछ भी, ये बारात को भगाओ यहां से, बारात को भगाओ यहां से। ये हमें कब तक बैठता है मित्रों से कहने से, हम नहीं। और बिरादरी ने समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया, किसी प्रकार उसने न माना कि हम कुआं में गिर जाएंगे। ऐसे व्यक्ति से जो विश्वास ही नहीं करता किसी बहन टान पे, बेवकूफी। और अंत में पुरुष बुलानी पड़ी, धर्मशाला खाली हुई। और फिर उसके साथ 2 वर्ष बाद हम बाबूजी उस गांव में गए। हमने कहा दहेज नहीं लेना चाहिए, तो लोगों ने बताया यहाँ एक घटना हुई ऐसी। हम कहे चलो उनको हम थैंक यू कहे, हमें धन्यवाद दे। तो हम जा रहे थे मोटरसाइकिल पे, तब तो उनका वो दोनों जा रहे हैं, आगे दूल्हा बैठा। और वो क्या करते, बोले लड़की हाई स्कूल में पढ़ाती है और उनका पति बैंक में हो गया, पास ही पास बैंक और हाई स्कूल है, जा रहे हैं। हम भी चलो ठीक है। हमने किया उनका क्या हुआ जो इंटरव्यू लेने आए थे, बोले उनका 2 वर्ष हो गए, कोई ब्याह ही नहीं आया, बदनामी हो गई कि लड़का नपुंसक है, दरवाजे से भगा दिया। हम कहीं वहां जरूर चलेंगे और पूछेंगे इंटरव्यू ले लीजिए 2-4 लड़कियों का। तो ये दशा होती है जनाब आजकल। तो बात को भूलना नहीं, इधर पर मन न ले जाना। बिमला बहन के लिए जो घर बड़े भैया रामनारायण ने पसंद किए, वो जैनरायण ने पसंद नहीं किए। जैनरायण आधुनिक ढंग के थे, लाल में काले के वंशज, और वो शुद्ध सनातनी था। रामनारायण शुद्ध सनातनी है। खैर जहां जिसका संस्कार, बिमला बहन का संबंध कर दिया गया। बारात आई, 7 जात के लोग आए। मंडप के नीचे आभूषण और वस्त्रों का ढेर लग गया। आश्चर्य की बात यह कि जयनारायण देखने तक नहीं आए कि हमारे बहनोई लंबे हैं कि ठिनगे हैं, गोरे हैं कि काले हैं, जुल्फियन वाले हैं कि बिल्कुल। बिमला बहन अपने सास के गई। श्रावणी की चौथ पंचमी के दिन आई, राव का झूला पड़ा था नीम में, और बढ़िया मैसूर की सितारे टकी चोरी खोर की साड़ी, बाजूबंद हमेल बंदी करधनी स्त्रियां पहने बड़ी मस्ती से गा रही थी। चंदन की पटुली, रेशम की डोरी, कदम की शाखा पातली, झूला झूलती हुए मस्ती में गा रही थी। 4 बजे थे दिन के, शाम का महीना। चंदन की पटुली, रेशम की डोरी, कदम की शाखा पातली, और जैनरायण है भैया मेरे, उनकी बहन में लाडली। पत्थर को पिघला देने वाली ये बाणी। वो काला कोट बांधे, फाइल डाले, कोट बंद हुई तो निकली, आवाज आई है तो बिमला बहन गा रही है बड़ी मस्ती में। बैठ गए वहां नवशंका के बहाने के, सुन ले, और वो मस्ती से गा रहे। चंदन की पटड़ी, रेशम की डोरी, कदम की शाखा पातली, और जैनरायण है भैया मेरे, उनकी बहन में लाडली। जैनरायण के पसीना आ गया। सामने तो नहीं हुए, घर जाते फाइल पटरी और एकदम चारपाई पे गिर गए। उनकी वाइफ साहब आई, पंखा करने लगी, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर नमज देखी, आला लगाया, बेहोशी कमजोरी का इंजेक्शन देकर 100 का नोट लेकर चले गए। पूरे गांव में तहलका मच गया। जैनरायण सख्त बीमार है। बिमला बहन को पता लगा, उन्हें
ने कहा रामनारायण भैया। बोले हाँ क्या है? बोले जयनारायण भैया शक्ति मार। बोले हाँ है, तो सुना हमने, तो हम देखे हमें तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल है। उसको हमने हजारों रुपए लेके पढ़ाया, अपनी पढ़ाई छोड़ दी, तुम्हारे ब्याह के विषय में कितना मतभेद किया और देखने तक नहीं आए, सातों जात के लोग आए, ना खुद आए ना पत्नी को भेजा, और तुम कैसे जाओ? रोने लगी विमला बहन और कहा बड़े भाई ये व्यवहार और प्रेम फिर निभ जाएगा, लेकिन भाई चला गया तो मिले न जगत सहोदर भ्राता। राम जी रो पड़े थे, कैसे भी हमें भैया को दिखा दो, मामला है ज्यादा देखा, इक्का मंगा दिया जाओ। तो विमला बहन गई, बाहर पर्दा लगाता खड़ी हुई। डॉक्टर साहब एक इंजेक्शन लगा चुके थे, दूसरा भर रहे थे और पूछ रहे थे क्या हालत? बोले होपलेस केस है, होपलेस, कोई उपाय है? बोले हाँ, इनको अगर 1.5 छटाक खून मिल जाए तो बहुत जल्दी अच्छे हो सकते हो। तो उनकी वाइफ ने कहा तो खून कहाँ मिले, किस बैंक में, हमारा ले सकते हो? डॉक्टर ने कहा तुम्हारा एक तो तुम कमजोर हो, दूसरी तुम गर्भावस्था में हो, तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई तो संभालना मुश्किल होगा, इसलिए आई से ट्राई उपाय करेंगे, हम कहीं से ले आएंगे। तब तक अपनी आवाज से पर्दा उठा के डॉक्टर साहब हमारा खून ले लीजिए, हमारा खून ले, हुआ आई एम सिस्टर, हम हमारे बेटा रहेंगे, हमारा खून ले रहे। देखा हिस्ट पुष्ट तंगड़ी, डॉक्टर ने कहा इट इज बेटर, आपका ब्लड यूजफुल बेस्ट, एक ही पेट से जन्मे वकील साहब और तुम ले ले। 2 छटाक खून लिया उसने, उफ तक नहीं किया। डॉक्टर साहब हमारे कलेजे का खून लेकर भाई के कलेजे में डाल दे, अच्छे हो जाए। आधा लोग तो डॉक्टर ने कहा कि ये कभी बोलते हैं कुछ? हाँ बोले, आधी रात में जब उठते उनकी बहन ने डाल दी, उनकी बहन ने डाल दी। हाँ यही सनपात का कारण था, यही सनपात। डॉक्टर है, नो डॉक्टर बट डॉक्टर। और वो तुरंत देखते ही अच्छे हो गए और दूसरे दिन तो आ गए विधवाएं बच्चे होकर, और रामनारायण से कहते हैं उन्होंने क्षमा मांगी, कान पकड़ के ऐसे। उस समय फोटोग्राफर नहीं था, नहीं हम फोटो दिखाते, फिर ये माताएं कहेंगी कैसे जयनारायण खड़े हुए थे रामनारायण, ऐसे क्षमा मांगी। अब तो समय गया फिर का पछताने कि हम विवाह में नहीं पाए और बहन ने हमें जीवन दान दिया। तो इस प्रकार से बड़ी लंबी लंबी कथाएं हैं, निज कवित्व कई लागननी का, लेकिन जे पर बनस्वरत हर साई, अभी तो कल भी हम बोलेंगे। तो हम ये बात आपको बता रहे कि यज्ञ अनुष्ठान आदि इसलिए होते हैं कि इनसे हमारी धर्म के प्रति, भक्ति के, ज्ञान वैराग्य के प्रति, गुरुओं के प्रति, संतों के प्रति अभिरुचि, श्रद्धा जागृत हो। आज इन चीजों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज लोग इन हमारी पुरानी परंपरा को भूलते जाते हैं। भाई और बहन का रिलेशन, भाई धान बोता है, धान क्यों बोता है? चावल बो दे, गेहूं बो दे, सूप में रखे जाते। सूप में क्यों रखे जाते? चांदी की थाली में रख दे, स्टेनलेस की थाली में रख, नहीं। और भाई क्यों बोलता? भतीजा बो दे, चाचा बो दे, बहन बो दे, नहीं, भाई ही धान बोता है। क्यों? मूक भाषा में कहती है कि ये हमारे भाई धान बो रहे हैं, चावल और छिलका दोनों मिले रहे तो धान नहीं चावल, तो हम छिलके के समान हैं, आप पतिदेव चावल के समान। दाम्पत्य जीवन में हम मिले रहेंगे तो जिस खेत में बो दोगे 1 के 1000 होंगे, और जिस दिन इसी सूप से हलकन को उड़ जान दे, गरुए राख बटोर, चावल रह जाओ केवल पका के खा लिए जाओगे, 1 के 1000 होने की शक्ति नहीं रहे। ये धान बोले। और फिर सारा जोड़ी दी जाती, पूरी पोशाक क्यों दी जाती? रेडियो दे दे, मोबाइल दे दे, मोटरसाइकिल दे दे, नहीं। तुम हमारी होनहार बहू का अगर
लज्जा रखने के शुभ रखने को सजाते हो तो हम भी तुम्हारी बॉडी को पूर्ण पोशाक से सजाएंगे। आपने देखा कि इधर चूना रखा सफेद, इधर हल्दी रखी, आम के पत्ता से जल जा रहा पवित्र पवित्र होगा, दोनों मिलाए तो प्रीत करो तो यूं करो जैसे हल्दी चून, हल्दी ने जर्दी तजी तजी सफेदी चून, दोनों लाल हो गए, लगा दिया माथे पे क्या कुल की लाली रखना। ये बातें आपको सिविल मैरिज, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, हाथ में लगभग विवाह में नहीं हो सकती। इसलिए इंडियन कल्चर इज बेटर देन अदर कल्चर बिकॉज इंडियन कल्चर हैज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस। ये है हमारी भारतीय संस्कृति। कुआं में पैर डालती माता, निकासी होती, पीले वस्त्र पहन के दूल्हा जाता, तो क्यों डालती? लोग कहते हैं हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट करके आए। अच्छा, खुशी होनी चाहिए, बहू आएगी नहीं, रहस्य में तद्वर्त थे। वो माता कहती कि बेटा हमने तुम्हें पाल पोष के बड़ा किया है, पिताजी तो निमित्त हैं, हमने 9 महीना पेट में रखा, जन्म देने में क्या कष्ट, इतना कष्ट, बांझ की जान प्रसव की पीड़ा। जब आप छोटे थे तो हम सवेरे जगो, ठंडा पानी, गद्दी पे छाती का दूध लेकर कीचड़ काटी कौआ खाए, दूध बतासा लगा खाए, काजल लगा दे, डठोना लगा दे, बहुत जाओ स्कूल में। पंडित जी ने नाम पूछा, किसके लड़का फलाने के, किस गोत्र के फलाने के, लोग काम मेरा नाम तेरा, इतना त्याग, पितुर 10 गुणा माता गौरवेण अतिरिक्त, पिता से माता का दर्जा। रामायण में साफ लिखा, जो केवल पितुआय सुता था तो जन जाओ जान पर माता। दशरथ जी ने बन दिया, हमें विशेषाधिकार, हम वीटो का प्रयोग कर सकती, सुप्रीम कोर्ट में आ जाए और राष्ट्रपति अगर क्षमादान दे दे तो जीते, तो भले माता का दर्जा 10 गुना है, हम लोग थे तो भगवान ने मानना पड़ा। मानू आयस न जाऊं बन चरणन रहूं तुम्हार, लेकिन सवरी गीत सुकंठ के को कर है उद्धार। दी ड्यूटी इज दी ब्यूटी, दी ड्यूटी इज दी डिब्यूटी। हमारा जन्म ओनली ईटे वो स्लीपिंग के लिए नहीं हुआ, हम तो हृदय धर्म से ज्ञान बहुत भारत अभ्युत्थान धर्म से, जब जब हो धर्म की हानि तब तब धर्म विविध शरीरा। तो हम इसलिए आए हैं, शबरी का उद्धार करेंगे, संतों को सुख देंगे, सुकंठ का और उनका गीतराज का सब करेंगे लीलाएं। तो इस प्रकार से माता का दर्जा, हाँ, माता की बराबरी कोई नहीं कर सकता। शंकराचार्य जी दंड ले लेते, राष्ट्रपति को भी नहीं झुकते, पर जन्मदात्री माता के सामने जाए तो नतमस्तक होते हैं, मस्ताचारों पर रखते थे। माता को देखो बेटा तुम, वो कितना लाल लड़ाती है, 9 मास गर्भ में रखती है, फिर अपना दूध पिलाती है, स्वयं तो गीले में सोती, सूखे में हमें सुलाती है, मनमुक्त श्राद्ध होती रहती, फिर भी बलिहारी जाती है। ऐसे माँ पिता को जो त्यागे वो पुत्र नरकागामी है, वो पुत्र नहीं है, वो पुत्र पहनाता दूध हरामी है। माता का दर्जा, राम जी सवेरे उठ के माता पिता राम प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरुना वही माता, पहले माता को फिर पिता को गुरु जी को प्रणाम करते थे। जरा सोचो माता का दर्जा। हम उन बहनों को पूछते हैं कि जो जिन पति की जुल्फियन पे तुम फूले नहीं समाती, सोने चांदी से कटार से लदी, उन पति देवता को इन्हीं सास ने तो पाल पोष के बड़ा किया। तो दिस इज योर ड्यूटी कि उनकी भगवान के समान सेवा पूजा करो। रामायण की चौपाई है, यही सब धर्म और नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। पद पूजा का मतलब ये नहीं कि इलायची दाना का भोग लगा दो, अगरबत्ती कर दो। पद पूजा का मतलब उनसे पहले जगो, बर्तन साफ करो, घर की सफाई करो,
वो जग ना पावे तब तक गुनगुनो जल, हरी दातोन मंजन रख दो, और वो दातोन मंजन करके आवे तब तक बढ़िया हलवा, किसमें जायफल पड़ा हुआ, चांदी के गिलास में दूध जायफल वाला, वो पिए तो पिए, नहीं तुम गटक लेना। यही समझ में और नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। स्नान करें, हम पीठ पे हाथ नहीं पहुंचता, हम कहते नहीं नहीं तुम बच्चे को संभालो, नाती को, हम कहते, और कपड़े सब धो के सुखा के रख दो उनके यहाँ, और भोजन कराओ,